गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। चलिए फिर फटाफट से देख लेते हैं एसएससी सीएचएसएल 7 जून 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी 100% रियल क्वेश्चनों को। दोस्तों इसकी पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ग्रीनलैंड। दोस्तों ग्रीनलैंड की बात करते हैं तो ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप हो जाता है और अटलांटिक महासागर का तो है ही। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अटलांटिक महासागर की बात करते हैं, क्वेश्चन आता है कि कौन सा महासागर यस आकार का है, तो अटलांटिक महासागर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है, तो अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है प्यूर्टो रिको गर्त, जो बरमुडा ट्रायंगल के पास है। आप लोग जानते हैं कि जो हम लोग उत्तर अमेरिका की बात करते हैं तो उसके नीचे मैक्सिको की खाड़ी, कैस्पियन सागर है, वहीं पर आपके बरमुडा ट्रायंगल भी है, तो उसी के पास है प्यूर्टो रिको गर्त, जो अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है। वैसे सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो मैरियाना गर्त है, जो प्रशांत महासागर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि टेलीग्राफिक पठार अवस्थित है, तो ये कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों, ये उत्तरी अटलांटिक में स्थित है। वैसे यहाँ पर दोस्तों एक आपके पर्वत श्रृंखला है जो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कही जाती है, जिसका नाम है मध्य अटलांटिक कटक, तो उसी पर उत्तरी अटलांटिक में टेलीग्राफिक पठार अवस्थित है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, तो सही उत्तर हो जाएगा मेडागास्कर। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हिंद महासागर की बात करते हैं, इसे अर्ध महासागर भी कहा जाता है। कारण यह है कि ऊपर की तरफ से ये भारत है, आपके पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, ईरान, इराक है, इस तरफ से म्यांमार है, तो ऊपर से ये स्थल भागों से घिरा हुआ है और नीचे महासागर है, तो इसे अर्ध महासागर कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपके इसका सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा मेडागास्कर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है, तो सही उत्तर हो जाएगा सुंडा गर्त। दोस्तों आपके जावा है और सुमात्रा है, इन द्वीपों के बीच में सुंडा गर्त स्थित है, जो हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का हिमाद्री अनुसंधान केंद्र किस महासागर में स्थित है, जो हिमाद्री अनुसंधान केंद्र है, तो सही उत्तर हो जाएगा ये आर्कटिक महासागर में स्थित है। आर्कटिक महासागर में। दोस्तों आर्कटिक महासागर को आपके उत्तरी महासागर भी कहते हैं और आपके ये सबसे छोटा महासागर भी है। ठीक है, आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, माफ़ कीजिएगा। क्वेश्चन है कि आपके चकमा जनजाति किस देश में पाई जाती है, तो बांग्लादेश में पाई जाती है आपके चकमा जनजाति। दोस्तों बांग्लादेश को नदियों का देश भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपके गंगा नदी है वो भी आपके बांग्लादेश में जाती है और ब्रह्मपुत्र नदी भी आपके बांग्लादेश में ही आती है, और ये दोनों धाराएं जब मिलती हैं तो इसे क्या नाम कहते हैं। कई बार बताया कि इस धारा को मेघना नाम से जानते हैं, यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोहिंग्या जनजाति किस देश में पाई जाती है, तो आपके रोहिंग्या जनजाति आपके म्यांमार में पाई जाती है। म्यांमार की राजधानी है नायपियाटा, ध्यान रखिए, अच्छा क्वेश्चन है। रोहिंग्या जनजाति भारत के कौन से राज्य हैं जो म्यांमार से सीमा साझा करते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये ऐसे राज्य हैं जो आपके म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। मेघालय नहीं करता है, बहुत लोग भूल जाते हैं, वह ध्यान रखिए कि मेघालय तो आपके बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की सबसे पहली परियोजना है, तो दामोदर घाटी परियोजना 1948 की है। ये स्वतंत्र भारत की सबसे पहली परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है, जिसे बंगाल का शोक भी कहते हैं। दामोदर नदी, ध्यान रखिए दोस्तों, दामोदर नदी को गंगा नदी की यानी हुगली नदी की ट्रिब्यूटरी भी कहा जाता है। फिलहाल आप ये ध्यान रखिए कि ये जो आपके दामोदर घाटी परियोजना है, ये किस योजना पर आधारित है, तो अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना है। टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर, तो उसी पर आधारित है आपके दामोदर घाटी परियोजना। कई बार क्वेश्चन इस तरीके से आया है कि अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित भारत की कौन सी परियोजना है, तो दामोदर घाटी परियोजना है। ये स्वतंत्र भारत की सबसे पहली परियोजना है। और सलाल की बात करें दोस्तों, सलाल परियोजना की तो वो चिनाब नदी पर है, आपके भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर है, आपके नरौरा बांध आपके उत्तर प्रदेश में है, ध्यान रखिए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है ये। मैटूर बांध किस पर है, कावेरी नदी पर है, आपके नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। ये सारे क्वेश्चन आपको ध्यान होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो नागपुर में स्थित है। क्वेश्चन है कि सिखों के प्रथम गुरु कौन थे, तो गुरु नानक देव सिखों के प्रथम गुरु थे। अच्छा क्वेश्चन है ये,
ठीक है, गुरु नानक देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 326 ईसा पूर्व में राजा पोरस के ऊपर, जिन्हें पुरु के नाम से भी जाना जाता है, तो उनके ऊपर आपके 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने आपके क्या किया था? युद्ध किया था। इसे हाइडेस पीच के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। बाद में इसकी सेना ब्यास नदी को पार करने से मना कर देती है और 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है बेबीलोन में। क्वेश्चन है कि राग हिंडोला का गायन काल है। राग हिंडोला का गायन काल है बसंत ऋतु में, जो प्रातः काल के समय राग हिंडोला गाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रोंकाइटिस रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा प्रभावित होता है ब्रोंकाइटिस रोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन को स्टार्ट किया था। इसके प्रणेता थे कहाँ से? तो आपके आंध्र प्रदेश से इन्होंने स्टार्ट किया था। गाँव का क्या नाम था आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है कि द वेल्थ ऑफ नेशन ये किसकी पुस्तक है, यानी इसकी रचना किसने की है? द वेल्थ ऑफ नेशंस। तो एडम स्मिथ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इकोनॉमिक से ये पुस्तक संबंधित है। एक पुस्तक और भी है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किसकी पुस्तक है? तो दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। फिर से सुन लीजिए, आपके पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। चलिए भाई, इन्होंने ही भारत में पहली बार आपके आय का आकलन किया था। दादा भाई नौरोजी आपके 1906 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, जहां पर पहली बार आपके स्वाधीन शब्द का प्रयोग हुआ था। क्वेश्चन है कि डायनेमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो ये आप क्लास 10th में पढ़ते हैं, बहुत विस्तार से पढ़ते हैं। फिलहाल तो मैं उतना विस्तार आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि टाइम उतना नहीं है। फिलहाल ध्यान रखिए कि फैराडे के नियम पर डायनेमो सिद्धांत काम करता है। ठीक है, डायनेमो तो जानते हैं ना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला ये यंत्र है। क्वेश्चन है कि किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो बंगाल का नवाब मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। अच्छा, मुर्शिदाबाद कौन राजधानी लाया था? तो जो आपके अलीवर्दी खान के पहले जो हाँ क्या नाम था उनका? मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान बंगाल के नवाब थे, उन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद लाई थी और फिर मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गए थे मीर कासिम। अच्छा, प्लासी का युद्ध हुआ था तो उसमें बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था। उसे आपके धोखा किसने दिया था? तो मीर जाफ़र ने दिया था। फिर मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को बनाया गया था। बाद में मीर कासिम को जब हटाया जाता है तो ये अवध के नवाब के पास चला जाता है और अवध के नवाब के पास ही आपके मुगल शासक शाह आलम भी आए होते हैं। तो ये तीन लोग मिलकर एक युद्ध लड़ते हैं जिसे बक्सर का युद्ध कहते हैं। 1764 ईस्वी में होता है। इसमें भी अंग्रेज विजयी हो जाते हैं और फिर 1765 ईस्वी में दो संधियाँ होती हैं जिसे इलाहाबाद की संधि कहते हैं। इसमें एक संधि आपके अवध के नवाब के साथ और एक संधि आपके मुगल शासक के साथ होती है। मीर कासिम का तो पता ही नहीं चलता है कि वो कहाँ चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक संवत के अनुसार अंतिम महीना है। तो फाल्गुन अंतिम महीना है आपके शक संवत के अनुसार। और जो आपके इस समय रोमन की संवत चलता है जो आप इंग्लिश में पढ़ते हैं उसमें तो आपके दिसंबर है, सभी पता है, लेकिन आता है ये। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके भारत के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो आपके के.जी. बालकृष्णन बने थे भारत के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश। अच्छा, क्वेश्चन पूछे कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति करता है भाई राष्ट्रपति। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल 217 के अंतर्गत राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है, लेकिन इनको शपथ दिलाने का काम राज्यपाल का होता है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, हाई कोर्ट आपके हाँ राज्यपाल का, राज्यपाल को आपके दायित्व होता है इसको आपके शपथ दिलाने का। चलिए फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है? तो नागर शैली का उदाहरण है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। आपको पता होना चाहिए कि अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी होती है गुरु शिखर, उसी पर ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। कई बार तो ऐसा आता है कि दिलवाड़ा का मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो जैन से संबंधित है, नागर शैली में बना है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी की भूपर्पटी में सर्वाधिक उपलब्ध अधातु है। एक तो क्वेश्चन आता है कि तरल अधातु कौन सी है? तो ब्रोमीन, पता है ना? हाँ बिल्कुल पता है। तो सिलिकॉन, ध्यान रखिए कि पृथ्वी की भूपर्पटी में सर्वाधिक उपलब्ध अधातु है सिलिकॉन। क्वेश्चन है कि मिशिगन झील कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है मिशिगन झील। अमेरिका और कनाडा की सीमा पर 5 झीलें स्थित हैं जिसमें सुपीरियर झील आप पढ़ते हैं। ठीक है, ह्यूरन झील पढ़ते हैं और सुपीरियर झील तो सबसे इंपॉर्टेंट है, सुपीरियर झील। अच्छा, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। वैसे दुनिया की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, लेकिन वह खारे पानी की है, ये मीठे पानी की है, दूसरे नंबर पर आती है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो आपके दुनिया की सबसे मीठे पानी की झील सबसे बड़ी कौन सी है? तो सुपीरियर है, कनाडा और आपके अमेरिका की सीमा पर है।
अमेरिका की राजधानी क्या है? तो वाशिंगटन डीसी, पोटोमेक नदी के किनारे। कनाडा की राजधानी आपकी ओटावा है, ठीक है। अच्छा, कनाडा का ही शहर है मॉन्ट्रियल शहर है। वहीं पर आपके 16 सितंबर 1987 को एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, जिसका संबंध ओजोन परत रक्षण से था। इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस माना जाता है, ठीक है। वो मॉन्ट्रियल समारोह 16 सितंबर को हुआ था, यही कारण है, ठीक है। मॉन्ट्रियल आपकी कनाडा का ही शहर है, ध्यान रखिए। कंबोज जो महाजनपद है, इसकी राजधानी क्या थी? तो कंबोज महाजनपद की राजधानी थी हाटक। अंग की राजधानी चंपा। अवंती की महिष्मती है। मत्स्य की विराटनगर है। आपके गांधार का आपके तक्षशिला है, ठीक है, गांधार का। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि खुदीराम बोस किस केस में फांसी दी गई थी इनको? तो अलीपुर बम कांड में आपके खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। सबसे कम उम्र के ये क्रांतिकारी हैं भाई जिन्हें फांसी दी गई है, खुदीराम बोस। अलीपुर बम हत्याकांड, इसमें शायद आपके वो जो क्या नाम था उनका, घोष, पता नहीं क्या नाम था यार उनका, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, वो भी संबंधित थे। नहीं, वो अलीपुर षड्यंत्र से शायद थे। उनका नाम क्या था, जो बाद में चले गए थे साउथ में, जहाँ पर उन्होंने आश्रम बनाकर रहने लगे थे। आप थोड़ा सोचिएगा, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए फिलहाल तो हमें ये 25 क्वेश्चन मिल पाए हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप इन्हें रट के जाइए, आने वाली शिफ्टों में ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। चलिए फिर आज का वीडियो हम पर समाप्त करते हैं। जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ फिर होगी मुलाकात। धन्यवाद, बाय बाय।